हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट 5.3 एग्जांपल्स एक्सरसाइज की बेटा जो हम कर रहे थे आर टी शर्मा बुक की मैट्रिक्स की, उसकी नेक्स्ट एग्जांपल बेटा लेके आए हैं। तो 50th एग्जांपल बेटा करते हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा हम ये भी किसके थ्रू करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू करेंगे। चलिए तो मैंने क्या बताया था आपको बेटा, सबसे पहले एन क्यू क्या पुट करते हैं हम लोग, एन की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1। यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0, 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 3 रेज़ टू पावर 0। और किसी की पावर 0 कितनी होती है बेटा, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1। तो n इक्वल टू 1 जब पुट किया ए बेटा आपका इक्वल आ गया जो आपको दिया हुआ है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम n क्यूब क्या पुट करते हैं, k। तो यहाँ पे बेटा ए रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, k, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 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 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। डॉट बेटा इसमें आपको अब n का नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा, k प्लस 1। नेक्स्ट बेटा n को पुट कीजिए k प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। यहाँ पे जहां भी n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर दीजिए, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, यहाँ पे जगह k प्लस 1, यहाँ जगह k प्लस 1, यहाँ जगह k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1। 1 से 1, 1 से माइनस 1, 1 से माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा आपके। तो कितने आने की वैल्यू यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर k, 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 3 रेज़ टू पावर k। ओके बेटा, अब आप क्या लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दीजिए। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड a टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर k इंटू a। a रेज़ टू पावर k कितना बेटा आपका 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 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 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। तो बेटा k कितना आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि बेटा ऑर्डर इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, 3/3 वो भी 3/3 है। चलिए बेटा अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और हमें लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना बेटा। तो कीजिए बेटा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इस रो को उस कॉलम से करेंगे बेटा, समझा रहे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। यहाँ तक बेटा कोई डाउट आपको, कोई भी डाउट बेटा पूछिए। एक बार फिर से बताता हूँ, इस रो को इस कॉलम से, तो क्या होगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। नेक्स्ट बेटा इसी रो को इस कॉलम से, तो यहाँ बेटा क्या जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। नेक्स्ट उसी रो को थर्ड कॉलम से 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। इस रो को इस कॉलम से किया बेटा। नेक्स्ट इसको रब कर लेते हैं, हमें तो ये चाहिए, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया था आपका 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी वही आएगा बेटा,
इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1 नेक्स्ट 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1 नेक्स्ट थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3k-1 प्लस 3k-1 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 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1 नेक्स्ट भी इस रो को थर्ड कॉलम से 3k-1 3k-1 प्लस 3k-1 तो बेटा सेम टर्म है, 3 बार ऐड सेम टर्म है तो 3 इंटू 3k-1 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 अब बेटा बेस सेम पावर क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस k-1 तो कट जाएगा ये यहाँ भी सेम वही है बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना है 3k तो सेम टर्म है यहाँ पे कितना आ जाएगा 3k यहाँ पे भी 3k यहाँ 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 भी 3k ठीक है बेटा जब आपने बेस में पावर ऐड किया तो 1 -1 कट गया क्या रहेगा 3k एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आपका ये प्रूफ होगा क्वेश्चन समझ आ गई बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को कोई भी डाउट है बेटा कमेंट में मुझे पूछना बेटा ओके बेटा चलिए बेटा नोट कर लीजिए फिर 16 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट बेटा 6th एग्जांपल अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन a square minus b square is equal to a minus b और a plus b is true ओके तो क्या इक्वेशन दी है a square minus b square is equal to a minus b और a plus b यहाँ पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं हम लोग किस तरह a मल्टीप्लाई a plus b माइनस b मल्टीप्लाई a plus b पहले a को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस b को इससे मल्टीप्लाई किया याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू ए प्लस a इंटू बी माइनस b इंटू ए प्लस b इंटू बी माइनस को बाहर रख लीजिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा ए बी माइनस बी ए और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करके आपका यहाँ पे क्या आ गया 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इधर आइए तो बी ए इज इक्वल टू ए बी ये भी कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए ठीक है तो यहाँ पे क्या जब एक बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसकी वैल्यू अगर बी ए की इक्वल हुई वैसे तो हमें बेटा पता कि आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है बट कुछ ऐसी मैट्रिक्स आप लीजिए ऐसी होती हैं जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो जब आपने कोई ऐसी मैट्रिक्स ली ए और बी जब उसका आंसर बी ए के आंसर के इक्वल आ गया ठीक है समझे बात क्या नहीं अगर आपने कोई ए और बी ऐसी कोई मैट्रिक्स ली जब आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे और बी ए का प्रोडक्ट करोगे उनकी आंसर इक्वल आ गए तब जाके बेटा ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो आप लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड व्हेन ए एंड बी मैट्रिक्स commute to each other कोई डॉट बेटा इसमें जब ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या करेंगे कम्यूट करेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे तब जाके आपकी इक्वेशन बेटा सेटिस्फाई होगी वैसे आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव फॉलो को नहीं करती उस प्रॉपर्टी को ठीक है बट इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हुई
तब जाके इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा इस एग्जांपल को, फिर 17 एग्जांपल करते हैं। नाउ बेटा 17 एग्जांपल हम करते हैं बेटा, इजी है काफी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है। इफ A is a any m n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स, ठीक है जी, A क्या आपकी m by n मैट्रिक्स है, ओके, सच दैट ए बी और बी ए एग्जिस्ट, मतलब अगर आप ए और बी कैलकुलेट करोगे और बी ए कैलकुलेट करोगे, दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और बी ए का आंसर भी पॉसिबल है। तो आपको शो कर रहे हैं, तो बी ए की मैट्रिक्स ये होगी, अगर बी ए की मैट्रिक्स ये होगी तभी ए बी और बी आपका ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो मुझे पता है मेरी ए मैट्रिक्स कितनी है, m by n है, और ए और बी तभी पॉसिबल है अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, तो बी मैट्रिक्स का रो कितना डिसाइड हो गया, n हो गया, तभी क्या है आपका ए और बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है बेटा, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है m by n की, ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल, तो यहाँ भी क्या होगा, n आएगा। ओके, अब बी ए भी एग्जिस्ट करता है, अगर बी ए भी एग्जिस्ट करता है, आपको बी ए का अभी रो पता है पर आपको रो से कोई मतलब नहीं है, बी का कॉलम ए के रो के इक्वल चाहिए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, और आपको बेटा बी मैट्रिक्स का रो पता लगी है, कितनी है, n है। अगर बी ए पॉसिबल करानी है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो यहां से क्या पता लग गया बेटा आपका, बी मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होनी चाहिए आपकी, m n क्रॉस m की होगी, तभी आपका ए बी बी और बी ए बी डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ लगी बात की नहीं बेटा, मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप देखिए अगर आपका ए m क्रॉस n था, तो अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पता है, ए बी का प्रोडक्ट का पॉसिबल है जब ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स रो के इक्वल है, तो मुझे पता है लग गया यहाँ पे कि बी का रो कितने रहेंगे, n रहेंगे आपके। ओके, अब बात आती है बी की कॉलम कैसे फाइंड करेंगे। उसने कहा बी ए भी एग्जिस्ट करता है, अगर बी ए भी एग्जिस्ट करता है, बी का कॉलम ए के रो के इक्वल होगा, ए का तो ऑर्डर मुझे पता ही है m क्रॉस n है, तो ए का रो और बी के कॉलम के इक्वल चाहिए, तो यहां से मुझे पता लग गया बी का कॉलम क्या होगा, m होगा। ठीक है, अगर आपका a m by n है तो b आपका n by m होगा, तभी आपका ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आपका प्रूफ होगा। ठीक है बेटा, बाकी तो बेटा थ्योरी में आप जो मर्जी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, पेपर में क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं है बेटा आपको। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये आपने शो कर दिया, अगर बी मैट्रिक्स आपकी n by m होगी तभी ए बी और बी ए आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके बेटा, आप करके भी देख सकते हो, अगर आपका ए इस ऑर्डर का, बी आपका इस ऑर्डर का, ए बी अगर आपको निकालना है सेम हो गए, अगर आपको बी ए निकालना है तो ए कितने का, m क्रॉस n का, बी का कॉलम ए के रो के इक्वल हो गया, तो आपका बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है और ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके बेटा, कब जब बी इस ऑर्डर का होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको बेटा अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिख सकते हो आप, जैसे मैंने समझाया, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ओके बेटा, चलिए नोट कर लीजिए बेटा इतना। नाउ बेटा एक एग्जांपल, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है बेटा, और सच दैट ए बी एंड ए प्लस बी बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, मतलब कि दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों डिफाइंड है। शो करना है कि ए और बी है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की। ओके, चलिए तो बेटा ए मैट्रिक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, m by n मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, और एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब ऑर्डर क्या होने चाहिए आपके सेम, तो b क्या हो जाएगा, वो भी m by n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a प्लस बी तो डिफाइंड हो गया। अब प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, मैंने a को कितना माना है m by n, b को कितना माना है m by n,
ठीक है ना। एडिशन का पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या होंगे आपके सेम होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए आपको, पहले का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और ए बी डिफाइन कब होगा, व्हेन n इज इक्वल टू m। अगर n इज इक्वल टू m हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बाई m लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, n बाई n, क्योंकि n तो m के इक्वल ही है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी आपकी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ लगी बात की नहीं बेटा। ऑर्डर भी सेम ही होगा कि m और n की वैल्यू क्या आपकी सेम है। तो यहाँ से मैं प्रूफ कर दिया बेटा। समझ लगी बात की नहीं बेटा। ए और बी ये दो मैट्रिक्स है, मैंने ए बी दो मैट्रिक्स ली, m बाई n लिया ए मैट्रिक्स और बी भी मुझे m बाई n ही लेना पड़ेगा, तभी एडिशन पॉसिबल है अगर ऑर्डर सेम है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, जो आपने ऑर्डर लिया हुआ है वही लिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, फर्स्ट का मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ए बी डिफाइंड होगा। उसने कहा ए बी भी डिफाइंड है, तो डिफाइंड तभी अगर n इक्वल टू m है। अगर n इक्वल टू m हो गया तो आपकी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, m बाई m और बी मैट्रिक्स n बाई n, दोनों इक्वल है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी n बाई n और बी मैट्रिक्स भी n बाई n हो सकती है, m बाई m भी हो सकती है। तो ये n और m क्या आपके इक्वल है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, a और b क्या आपकी स्केल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपकी n और m क्या इक्वल है और दोनों के ऑर्डर भी क्या होंगे आपके सेम होंगे। इसको बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कंसेप्ट समझ आया बेटा कि नहीं, ओके बेटा। चलिए बेटा इसे नोट कीजिए। चलो बेटा 19th एग्जांपल, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है बेटा, ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर n है, देन प्रूव दैट ए और बी विल कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी विल कंप्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए है। कब, इफ एंड ओनली इफ, कब, when a minus lambda b minus lambda compute to every स्केल वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, अगर ये कंप्यूट होंगे तो ये भी आपकी कंप्यूट होंगे ही होंगे, ये प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों कंप्यूट है तो इसका मतलब बेटा क्या है, a माइनस लैम्डा ई बी माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू बी माइनस लैम्डा ई। यही होता है कम्युटेटिव लॉ बेटा आपका, इसका उल्टा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा है अगर ये आपके कंप्यूट हो, लैम्डा की कोई मर्जी वैल्यू हो, तो आपका ए बी भी कंप्यूट होगा ही होगा। मतलब ये आपका इससे ये प्रूफ करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। उसने कहा लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, अगर ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट है, कंप्यूट का मतलब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करके इक्वल है, तो ये भी ये ए बी और बी कंप्यूट होने चाहिए। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे पहले क्या कीजिए, ए को मल्टीप्लाई कीजिए बी माइनस लैम्डा ई माइनस लैम्डा ई को मल्टीप्लाई कीजिए बी माइनस लैम्डा ई से। यहाँ को बी को मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस लैम्डा ई से, माइनस लैम्डा ई को मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस लैम्डा ई से। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा दीजिए ए बी माइनस ए लैम्डा ई माइनस बी लैम्डा ई प्लस लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर बी ए माइनस लैम्डा बी आई माइनस ए लैम्डा आई प्लस लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर। अब आपको बताइए बेटा ये क्या ए बी है, और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई करो क्या होता है, ए इंटू आई क्या रहता है, ए ही रहता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए इंटू लैम्डा आ जाएगा माइनस बी इंटू लैम्डा आ जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, और आई स्क्वायर अगर आपका आई ही होता है तो लैम्डा स्क्वायर इंटू आई भी क्या रहेगा आपका, लैम्डा स्क्वायर बी ए माइनस लैम्डा बी ए लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया बेटा आपका, ए लैम्डा से ए लैम्डा कट गया, लैम्डा बी से लैम्डा बी कट गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ए और ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए। तो यहाँ से मतलब क्या रहा आपका, ए बी आर कंप्यूट। समझ लगी बात की नहीं बेटा। उसने क्या कहा था, लैम्डा की कोई मर्जी वैल्यू हो, अगर ये कंप्यूट है, कंप्यूट का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपोजिट इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर ये कंप्यूट है तो कहता है ए बी भी कंप्यूट होंगे। तो यहाँ से हमने क्या करें, ए बी इक्वल टू बी का मतलब ए बी भी कंप्यूट है। लगी समझ बेटा। चलिए नोट कीजिए, फिर 20th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया आपको, इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी, ये आपको शो दैट करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट लीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए। तो बेटा क्या कीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए आप,
ए से, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप इधर ब्रैकेट लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, बात एक ही आपकी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है ना, मैंने कराई थी आपको, ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी। तो मेरे पास ये चीज, मैंने ये चीज बना दी आपकी। ओके बेटा, बी ए किसके इक्वल है आपका, बी ए आपका बेटा बी के इक्वल है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो बेटा आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कोई डाउट बेटा इसमें, नो डाउट, नोट कीजिए बेटा। फिर सेकंड पार्ट इसका करते हैं। चलिए बेटा कर लेना। नेक्स्ट बेटा हम क्या प्रूफ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब इस बार क्या लीजिए बेटा, बी इज इक्वल टू बी ले लीजिए, बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आ जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, एसोसिएट प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे, और ए बी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए के इक्वल आ जाएगा, और बी ए किसके इक्वल है बेटा आपका, बी के इक्वल है। तो यहां से क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी। कोई बेटा इसमें डाउट, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट 21 एग्जांपल, गिवन एग्जांपल टू मैट्रिक्स ए एंड बी। अब बेटा इस बार आपको मैट्रिक्स खुद कंसीडर करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर उसने कहा ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आप क्या लीजिए बेटा, ए मैट्रिक्स आप 2x2 की ले लीजिए, और बी मैट्रिक्स भी आप 2x2 की ले लीजिए। दोनों नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है, बट उनका ए बी निकालोगे तो 0 आंसर चाहिए, बट बी ए निकालोगे उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा क्या कीजिए, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 4 0 0 0, यहाँ पे कर दीजिए 1 0 0 0। ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो होगी फर्स्ट पार्ट के लिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों लिया, आपको अभी समझ आ जाएगा बेटा। जब आप ए बी प्रोडक्ट करोगे, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, प्रोडक्ट तो हो सकता है यहाँ पे। तो कीजिए बेटा प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा इस रो के इस कॉलम से, क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 0 प्लस 0, उसको करोगे 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया 0। अब आप बी ए निकालिए यहाँ पे, जब बी ए निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 0, यहाँ आ जाएगा 4 0 0 0। चलिए अब इस रो के इस कॉलम से कीजिए तो क्या आ जाएगा 0, इस रो को इस कॉलम से 0, अब इस रो को इस कॉलम से, तो 4 प्लस 0 4, इस रो के इस कॉलम से तो कितना आ जाएगा 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो आपने अगर ए बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है तो आपको एलिमेंट कहां साइड रखने पड़ेंगे आपको बेटा, इस साइड में रखने पड़ेंगे। और बी ए नॉट इक्वल 0 प्रूफ करना है तब भी आपको एलिमेंट इस साइड ही रखने पड़ेंगे। आपने देख लिया बी ए इज नॉट इक्वल 0 हो रहा है और ए बी इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट जो मर्जी डाल दीजिए, बट आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपका ए बी 0 है बट बी इज नॉट इक्वल 0 तो एलिमेंट एक यहाँ पे सेट करोगे कि यहाँ पे, मतलब कौन सी पोजीशन पे, A11 और ये कौन सी बेटा आपकी A21। ओके बेटा, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों ही आपको क्या करने बेटा 0 प्रूफ करने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट ए और बी कंसीडर करने बेटा दोनों 0 होने चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 कुछ भी ले सकते हो बेटा। मेरी प्रैक्टिस पे है, आप 2-3 बार अगर खुद लेट करोगे एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ए बी बी 0 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ही एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, वो फर्क इतना यहाँ पे माइनस लगा दोगे, इससे माइनस लगाने से ए बी भी 0 हो जाएगा और बी ए भी 0 हो जाएगा। अभी देख लेते हैं बेटा हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी 2 बाय मैट्रिक्स है दोनों, 2 -2 और 2। चलिए 4 -4 0, -4 प्लस 4 0, 4 -4 0, -4 प्लस 4 0। अब क्या निकालते हैं बेटा, बी ए निकालते हैं। ओके बेटा, तो बी ए कितना 2 -2 2, यहाँ कितना 2 2 2 और 2, ऑर्डर तो सेम ही है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो 4 -4 0, 4 -4 0, -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 4 0। ठीक है बेटा, तो आपने क्या समझा, आपकी ए और बी दैट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स नहीं है, पर आपको यहाँ पे ए बी और बी ए 0 करना है। तो आप लीजिए सेम एलिमेंट लीजिए, बस यहाँ पे क्या कर दीजिए आप
सिंपल नेगेटिव लगा दीजिए। क्यों? जब आप एडिशन करोगे सब, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पे एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से हमेशा 4 - 4 बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। आया बेटा समझ? ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक हम रखते हैं आज एग्जांपल्स 21 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 ऑनवर्ड्स करेंगे एग्जांपल। ठीक है, अगर लगता है बेटा कोई डाउट है आपको, कोई भी आपका सजेशन है, आप जरूर दीजिए बेटा वीडियो के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग हमारी। ठीक है बेटा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। ओके बेटा।